तो चैप्टर 2 है हमारा हिस्ट्री सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा द एज ऑफ सोशल चेंज, जो हम लोग का एज होता है सोशल चेंज का वो कैसा होता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन विच in the way in which the society was structured. French Revolution opened up the possibility थी creating a dramatical change in which the society was structured. फिर हमारा not everyone in Europe, सिर्फ यूरोप में नहीं, however wanted a complete transformation, कि पूरा का पूरा complete transformation होगा. Some were the conservative, कुछ conservative भी थे, while others were liberals, ठीक है. लिबरल्स को आप रेडिकल्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द लिबरल्स? वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रीजन। ये लोग क्या करते थे कि सारे रीजन को टॉलरेट करते थे। दे आर्ग्यू फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ये आर्ग्यू करते थे कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू लॉ इंटरप्रिटेटेड, ठीक है, सब लॉ को इंटरप्रेटेड करना बाय अ वेल ट्रेन जुडिशरी, ठीक है, वेल ट्रेन जुडिशरी के द्वारा। दैट वाज द इंडिपेंडेंट रूलर एंड ऑफिशियल्स। वो क्या थे कि इंडिपेंडेंट रूलर भी थे और ऑफिशियल्स थे। दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स। ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं है, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, लिबरल्स आर नॉट अ डेमोक्रेट्स, ओके। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है? वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट जो बेस करती थी मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन में बेस्ट करती थी। दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ फ्यू, ठीक है। ये लोग डिसलाइक करते थे कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता या प्रॉपर्टी होती है, नॉट द एक्सिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है। फिर आता है आपका कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स क्या होता है? दे रेसिस्टेड चेंज, ठीक है। ये लोग चेंज को रेसिस्ट करते हैं आफ्टर द रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन के बाद दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द चेंज प्रोवाइडेड इट। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया चेंज को, प्रोवाइड के। इट वाज अ स्लो, ये क्या था? स्लो था। एंड हैड लिंक्स, ठीक है, कुछ लिंक्स थे। एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट, पास्ट के रिस्पेक्ट में। फिर हमारा आता है इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। तो इंडस्ट्रियल सोशल चेंज, दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक। ये ऐसा टाइम था इकोनॉमिक्स का जहाँ पे कि सोशल चेंज होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन हो, वुमेन हो एंड चिल्ड्रन वेयर पुश्ड इनटू द फैक्ट्री फॉर द लो वैक्स। कुछ पैसा के लिए क्या होता था, मैंने थोड़ा कम पैसा में मैन हो गया, वुमेन हो गया या उसका चिल्ड्रन हो गया, ये सारे क्या होते थे? फैक्ट्री के अंदर पुश होते थे लो वैक्स के अंदर, जिसमें क्या आता है? लिबरल्स था। उसके बाद रेडिकल्स है हु वेयर इन फैक्ट्री ऑनर्स, ठीक है, जो कि एक फैक्ट्री ऑनर्स है। फेल्ट दैट द वर्कर एफर्ट मस्ट बी इनकरेज। जो वर्कर एफर्ट था वो काफ़ी इनकरेज करता था। सोशलिज्म इन यूरोप, जो हम लोग का सोशलिज्म था यूरोप में, वो कैसा होगा? सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट हुआ करते थे उस टाइम के, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में खड़ा रहते थे। दे हैड ए डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। उन लोग का फ्यूचर देखने का तरीका दूसरा था। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, कुछ उसका बिलीव था कि कोऑपरेटिव्स में हो। सम डिमांड दैट द गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, कुछ का बिलीव था कि डिमांड था कि गवर्नमेंट जो इनकरेज करेगी कोऑपरेटिव्स को। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स एडेड द इंडस्ट्री सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने क्या किया कि हम लोग का जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको कैपिटलिस्ट कर दिया, पहला। एंड मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम द कैपिटलिज्म। मार्क्स ऐसा बिलीव रखते थे कि जो सोशलिस्ट था सोसाइटी का वो फ्री है। फ्री किस चीज़ के लिए? द वर्कर फॉर द कैपिटलिज्म। एंड दिस वुड बी द कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसी को हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सोशलिज्म गिव हिम सपोर्ट। अब सोशलिज्म क्या करता था? हिस्ट्री का टाइम है ये, तो उस समय क्या होता था? सोशलिज्म सपोर्ट गिवन करते थे। कैसे? वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग अ एसोसिएशन टू फाइट। जो हमारे वर्कर थे जर्मनी के और इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया? एसोसिएशन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, कि हमको भाई अच्छे से रखो, हमारा जो कंडीशन उसको और बढ़िया करो। दे सेट अप फंड्स फॉर द मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, राइट टू वोट। उन्होंने कुछ बोला कि हाँ हम लोग का जो फंड रेस करो हम लोग के लिए जो मेंबर डिस्ट्रेसेस है। उसका बाद रिडक्शन इन वर्किंग आवर, जो हम लोग से इतना काम करवा रहा घंटों घंटा उसको थोड़ा कम करो, और हम लोग को भी वोट देने का अधिकार है। ये कहना था वर्कर्स ऑफ जर्मनी और इंग्लैंड का, ठीक है। फिर आता हमारा रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो 1914 में निकोलस टू रूल्ड द रशियन एम्पायर। 1914 में निकोलस टू ने क्या किया? रूल्ड किया था रशियन एम्पायर के ऊपर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यहाँ दोनों चीज़ की बात हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वेयर एग्रीकल्चरिस्ट,
ठीक है। बहुत सारे क्या थे रशियन पॉपुलेशन में एग्रीकल्चरिस्ट, इसका कहने का मतलब फार्मर्स थे। इंडस्ट्री वेयर बिगेन टू सेटअप विच वाज मोस्टली प्राइवेट टू इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री क्या नया नया बना था जिसमें कि क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। उसका बाद क्या हुआ वर्कर वेयर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब क्या हो गया कि वर्कर वहाँ का ग्रुप में डिवाइड हो गया, बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, ठीक है। वो लोग एक साथ हो गया और बोला कि अब हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्राइक करेंगे। व्हेन दे आर डिससैटिस्फाइड, वो लोग जब डिससैटिस्फाइड हो गया। पीसेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था नोबिलिटी के लिए। वेरी अनलाइक द फ्रेंच पेशेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा नापसंद किया गया ना फ्रेंच पेशेंट को। फिर क्या हुआ हम लोग का रशियन पेशेंट वेयर द ओनली पेशेंट कम्युनिटी विच पुल्ड देयर लैंड एंड देयर कम्युनिटी टू डिवाइडेड। अब क्या हुआ कि रशियन पेशेंट क्या हुआ ओनली पेशेंट था जो कि कम्युनिटीज में क्या पुल करने लगा। किस चीज़ को पुल करते थे लोग लैंड एंड देयर कम्युनिटी टू डिवाइड। फूड डालता था वो लोग और उसका बाद क्या करता था लैंड भी एक्वायर करता था एक साथ में। फिर हम लोग देखेंगे सोशलिज्म इन रशिया, तो कैसे है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इनलीगल इन रशिया बिफोर 1914। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी था वो इनलीगल होता था रशिया में 1914 का पहले का बात है रशिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम में इसको कर सकते हैं कि जो हम लोग का पॉलिटिकल पार्टीज था वो इनलीगल होता है रशिया में 1914 के पहले। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेट लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1900। 1900 ईस्वी में क्या हुआ हम लोग का रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी फॉर्म्ड हुआ। इट स्ट्रगल टू गिव पीसेंट टू देयर राइट ओवर द लैंड, ठीक है। वो स्ट्रगल करने लगी कि हाँ पीसेंट को कि राइट ओवर करने लगा बिलोंग्स टू द नोबल्स, कि हाँ भैया उसको देना है। एज अ लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द पीसेंट पेरियोडिकली, ठीक है। उससे क्या हो डिवाइड होने लगा पेशेंट को पेरियोडिकली। इट वॉज फेल्ट दैट द पीसेंट एंड नॉट अ वर्कर, ठीक है। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन यहाँ से आना स्टार्ट हो गया आपका। बट लीलेन डिड नॉट एग्री विद दिस, लीलेन एग्री नहीं थे सब चीज़, जितना भी चीज़ अभी तक हम लोग ने पढ़ा या देखा उससे एग्री नहीं करते हैं। एंड दैट पीसेंट वेयर नॉट अ सोशल ग्रुप, ये लोग सोशल ग्रुप में नहीं थे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू द बोलेस्चेविक एंड मैनेस्केविच, ठीक है, दो पार्ट में ये लोग डिवाइड था। फिर उसका बाद क्या हुआ द 1905 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 1905 में जो रेवोल्यूशन है तो क्या था रशिया वाज अ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी पे चल रहा था। द टैसर वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, टैसर हमारा क्या था सब्जेक्ट नहीं था पार्लियामेंट का। लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब क्या हुआ कि लिबरल लोग सोचा कि इतना सारा चीज़ एक साथ चल रहा है और 1905 का रेवोल्यूशन चल रहा है, इसको एक साथ एंड करते हैं। दे वर वर्क टुगेदर डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो लोग डिमांड क्रिएट करने स्टार्ट हुए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। फिर हमारा है ब्लडी संडे, ठीक है। दैट इज व्हाट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर रोज टू क्विकली इन 1904। 1904 में कोई भी एसेंशियल गुड का क्या था प्राइस अचानक से रोज हो जाता था। एंड द रियल वैक्स डिक्लाइन बाय द 20% तक का इसका डिक्लाइन होता था। ड्यूरिंग द टाइम 4 मेंबर्स वर द पुतलो आयरन वर्क वेयर डिसमिस्ड, ठीक है। 4 मेंबर था पुतले आयरन वर्क्स में, उसको डिसमिस कर दिया गया। एक्शन वॉज कोल्ड फॉर ओवर आपका देखिए यहाँ पे 1,10,000 वर्कर हुआ, ठीक है। 1,10,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। पीटर्सबर्ग में क्या हुआ लोग स्ट्राइक डिमांड कर दिया कि हाँ सेंट पीटर्सबर्ग में हम लोग स्ट्राइक डिमांड करते हैं। अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, ठीक है, जो रिडक्शन हुआ हम लोग का वर्किंग आवर्स में। इंक्रीजिंग इन वैक्स, ये लोग आके वैक्स में इंक्रीज कर दिया। द प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसैक्स, ठीक है। जो प्रोसेशन था उसको अटैक कर दिया पुलिस एंड कॉसैक्स ने। ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड, 100 वर्कर क्या वो किल्ड हो गया। स्ट्राइक टूक प्लेस एज अ रिएक्शन, स्ट्राइक को एज अ रिएक्शन लेगा। पीपल डिमांड एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पीपल ने डिमांड किया कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहिए। तब क्या हुआ द टैसर अलाउ द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसुलेटिव पार्लियामेंट, या इसको डूमा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अलाउ कर दिया कि आप लोग अपना क्या कर सकते क्रिएट कर सकते इलेक्टेड कंसुलेटिव पार्लियामेंट, या इसको डूमा बोलते थे। टैसर डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज, और वही टैसर क्या किया इसको फर्स्ट डूमा को डिसमिस कर दिया 75 दिन का अंदर में। अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकेंड डूमा, ठीक है। फिर दूसरा डूमा के लिए लोग क्या क्या अनाउंस कर दिया। अब देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। क्या हुआ इन रशिया वॉर वर इनिशियली वेरी पॉपुलर, रशिया में क्या था वॉर बहुत शुरू में काफ़ी पॉपुलर था। बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ सपोर्ट ढीला पड़ता चला गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, ठीक है। मतलब जो सेंटिमेंट था कि हाँ भाई एक जर्मन है एक एंटी जर्मन है, वो काफ़ी जोरों शोरों से चलने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। रशियन आर्मीज आर लॉस्ट बेडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, रशियन आर्मी बहुत गंदा हार रही थी कहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में।
देयर वेयर 7 मिलियन कॉजल्टीज इन 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 7 मिलियन कजल्टी हुआ था, 7 मिलियंस, और 3 मिलियन रिफ्यूजी हुआ था रशिया में। एंड द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, उसका साथ ही साथ रशिया में इफेक्ट हुआ इंडस्ट्री को। देयर वॉज अ लेबर शॉर्टेज पड़ गया, रेलवे लाइन्स वेयर शट डाउन, ठीक है, कि रेलवे लाइन को कोई ठीक नहीं कर रहा है। एंड द स्मॉल वर्कशॉप वेयर क्लोज डाउन, स्मॉल जितना भी वर्कशॉप था सब क्लोज हो गया। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंस ऑफ ब्रेड, मैंने शॉर्टेज ऑफ ग्रेन हुआ और उसका बाद क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ ब्रेड हो गया। उसका बाद देखेंगे द फरवरी रिवोल्यूशन इन द पेट्रोगार्ड, ठीक है, तो हम लोग का क्या है, फरवरी में जो रिवोल्यूशन हुआ था पेट्रोगार्ड का इवेंट देखेंगे। इन द विंटर ऑफ 1970 पेट्रोगार्ड वॉज अ ग्रीम, ठीक है, जो पेट्रोगार्ड था वो ग्रीम था 1970 में। उसका बाद क्या था, देयर वॉज अ फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर। अब क्या हुआ कि जो वर्कर का क्वार्टर था उसमें फूड शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गया। फिर 22 फरवरी लॉकआउट टू प्लेस अ फैक्ट्री, तो लॉकआउट हो गया एक फैक्ट्री 22 फरवरी में। वर्कर्स ऑफ 50 अदर्स फैक्ट्री ज्वाइंट इन सिंपैथी, अब क्या हो गया 50 और वर्कर उसका साथ में जुड़ गया सहानुभूति का साथ। वुमेन ऑल्सो लीड एंड पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक, अब जब स्ट्राइक हुआ तो वुमेन भी उसका साथ में चली गई। एंड दिस बिकम कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे। हम लोग बोलते रहते हैं ना व्हाट इज द इंटरनेशनल वुमेन डे, अरे वुमेन का डे नहीं होता है। 22 फरवरी में एक फैक्ट्री में लग गया था ताला, 50 वर्कर आया उसका फैक्ट्री का साथ में सिंपैथी जाने के लिए। फिर क्या हुआ, वुमेन ऑल्सो लीड पार्टिसिपेट टू विसा, वो जो 50 गो वर्कर था उसका साथ में जो महिला जुड़ी थी, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और लोग अपना खुद का वुमेन्स डे मनाने स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू एज अ क्वार्टर्स ऑफ फैशनेबल एरिया, तो गवर्नमेंट इम्पोज किया कर्फ्यू को, क्वार्टर है कोई भी फैशनेबल एरिया में हो। एंड ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स वेर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, आपका जो ऑफिशियल बिल्डिंग हो गया जिसके सराउंडेड में वर्कर्स है। ऑन द 24th and 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप ऑन आई ऑन देम, कि पुलिस बोला कि चलो इसको ऊपर आँख रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 25 फरवरी में क्या हुआ, गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट द मेजर, ठीक है, एकदम गवर्नमेंट बोला कि सस्पेंड करते हैं हम डूमा को भी और पॉलिटिशियन को भी, जो भी इसके अंतर्गत में बोलेगा। एंड द पीपल वेयर आउट फोर्स वंस अगेन, ठीक है, एक बार फिर उसको फोर्स दिया गया। ऑन 27 द पीपल हेड क्वार्टर वेयर रैंसैक्ड, 27 को पुलिस हेड क्वार्टर क्या हुआ, रैंसैक कर लिया गया। कैवलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, ठीक है, कैवलरी को फिर से बुलाया गया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स मल्टीनाइट, ठीक है, एक ऑफिसर क्या हुआ, बैरक का जो रेजिमेंट था उसमें उसको शॉट हो गया। उसका बाद क्या हुआ, अदर रेजिमेंट को म्यूटिनाइट किया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर गैदर टू फॉर्म अ सोवियत या काउंसिल, यहाँ पे क्या हुआ कि सोवियत और काउंसिल दोनों बनाने का बात किया गया, स्ट्राइकिंग हुआ गैदर में। दिस पेट्रोगेट ऑफ सोवेन, इसको हम लोग पेट्रोगेट या सोवेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या, द डेलीगेशन मेट द टैसर अ मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, ठीक है, यहाँ पे डेलीगेशन लग गया तैसर पे, मिलिट्री कमांडर्स थे तो एडवाइस कर दिया उसको, एब्डिकेट किया। द तैसर एब्डिकेट इन 2 मार्च को क्या हुआ, तैसर एब्डिकेट हो गया। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द सोवियत एंड डूमा लीडर्स टू रन द कंट्री, तो अब क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, सोवियत है डूमा है लीडर टू रन द कंट्री, क्या हम कंट्री रन करते हैं। द पीपल इन्वॉल्व वेयर द पार्लियामेंटेशन वर्कर वुमेन, ठीक है, फिर हमारा जो सोल्जर्स है, मिलिट्री कमांडेंट है, ये सब इन्वॉल्व हुआ था इसमें। इफेक्ट क्या हुआ इसका, सबसे बड़ा बात कि कोई भी चीज़ होता है उसका इफेक्ट होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स, अब क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन लग गया पब्लिक मीटिंग में कि कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगा। एसोसिएशन वे रिमूव्ड, जितना भी एसोसिएशन बना के रखा था ये लोग सबको निकाल दिया गया। सोवियत वेयर सेटअप एवरीवेयर, अब सोवियत क्या हुआ, हर जगह अपना सेटअप कर लिया। उसका बाद क्या है, इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म्ड, ठीक है, एक कमेटी फॉर्म हुआ कोई भी इंडिविजुअल एरिया में जो भी कमेटी बनेगा फैक्ट्री के अंदर, विच बिगेन क्वेश्चनाइज द वे इंडस्ट्रियलाइज रैन देयर फैक्ट्री, कि हाँ फैक्ट्री को रन करने के लिए एक क्वेश्चन, कोई भी जो कमेटी रहेगी वो क्वेश्चन रन कर सकती है। सोल्जर कमेटी वेयर फॉर्म्ड इन द आर्मी, सोल्जर कमेटी फॉर्म्ड हुआ आर्मी में। द प्रोफेशनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर डिक्लाइनिंग, तो प्रोफेशनल गवर्नमेंट में देखा कि पावर डिक्लाइन हो रहा है। बॉल्विशिक इन्फ्लुएंस ग्रो, जो हमारा बोल्शेविक था उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ग्रो हो गया, अब ये सब चीज़ होने लगा। तो इट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रेन मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, ठीक है, तो एक टर्न स्ट्रेन मेजर लेने का कोशिश किया गया था यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का स्प्रेडिंग कर रहा था डिसकंटेंट को। फिर इट रेसिस्ट द अटेम्प्ट बाय द वर्कर्स टू रन अ फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स, ठीक है,
ये रेसिस्ट किया अटेम्प्ट को वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर को अरेस्ट किया गया। पीसेंट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। पीसेंट क्या क्या सोशलिस्ट जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स है वो प्रेस किया गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंड ऑफ कमेटी वेयर फॉर्म्ड एंड पीसेंट साइज लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 1917। अब हम लोग देखेंगे अक्टूबर रिवोल्यूशन, ये क्या होता है। 16 अक्टूबर 1970 लेनिन prostituted the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree a socialist seizures of a power। ठीक है, ये लोग दिखाने का कोशिश किया। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज द साइजर, जितना भी साइजर्स ये फैला हुआ था। अपराइजिंग बिगेन ऑन द 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर कर्नास्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। ठीक है, कुछ ट्रूप्स के साथ में जो वहाँ के पीएम थे कर्नास्की, उन्होंने सिटी छोड़ दिया। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट साइज टू बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। ठीक है, वो काफ़ी वफादार हो गए गवर्नमेंट के, उन्होंने सीज कर दिया बिल्डिंग्स को, जो कि 2 था बोल्शेविक्स के न्यूज़पेपर का। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेयर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसर्स। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेसेस, तो प्रोटेक्ट करते थे विंटर प्लेसेस को। इन रिस्पॉन्स टू मिलिट्री रिवोल्यूशन कमिटी ऑर्डर टू सीज देयर गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर। अब क्या हुआ, यहाँ पे रिस्पॉन्स होने लगा कि मिलिट्री रिवोल्यूशनरी तो कर रहा था, लेकिन कमेटी का जो ऑर्डर साइज था वो गवर्नमेंट का ऑफिसर और अरेस्ट द मिनिस्टर दोनों चीज़ को एक साथ में ले रहा था। द ऑर्डर शिप शील्ड द विंटर प्लेसेस, तो हम लोग का जो ऑर्डर शिप था वो क्या होता, शील्ड होता था विंटर प्लेस में। अदर शिप टूक ओवर द स्ट्रैटेजिक पॉइंट। ठीक है, ताकि जो अदर शिप है वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट तक पहुँच जाए। बाय नाइट द सिटी हैड बी टेकन ओवर, द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। ठीक है, रात तक सारा कार्यक्रम खत्म हो गया एंड मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। उसके बाद क्या हुआ, ओल्ड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। ठीक है, सबको क्या किया गया, जितना ओल्ड रशियन कांग्रेस था इसके अंदर सोवियत का, उसको पेट्रोग्रेड क्या क्या अप्रूव करा लिया बोल्शेविक्स के एक्शन के दौरान। उसके बाद क्या हुआ, हेवी फाइटिंग इन मॉस्को बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल्ड द मॉस्को एंड पेट्रोग्रेड एरिया। अब क्या हुआ, दिसंबर में क्या हुआ, बहुत भयानक जंग हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, बोल्शेविक क्या पूरा कंट्रोल ले लिया मॉस्को में, और उसका जितना पेट्रोग्रेड एरिया है सबको एक साथ। अब उसमें क्या होता है, द पीपल इन्वॉल्व वेयर लेनिन एंड द बोल्शेविक्स एंड ट्रूप्स द प्रो गवर्नमेंट। उसके बाद एक सेकेंड गाइस, हाँ, इफेक्ट, कोई भी काम होता है हमेशा याद रखिएगा उसका इफेक्ट आता है। तो ये जो बोल्शेविक ये किए मॉस्को में जब हेवी फाइट हुआ तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया देखिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक वेयर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। अब बहुत सारा क्या हुआ, इंडस्ट्री है, बैंक्स है, वो नेशनलाइज हो गया नवंबर 1917 को। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। अब वहाँ का जो ज़मीन था उसको क्या किया, सोशल प्रॉपर्टी लोग घोषित कर दिया। पीसेंट वेयर अलाउड टू साइज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब क्या हुआ, पीसेंट को अलाउ किया गया कि वो साइज है द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। यूज ऑफ ऑल टाइटल वॉज बैंड, जितना भी पुराना टाइटल था वो लोग यूज़ नहीं कर सकता था। न्यू यूनिफॉर्म वेयर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स। अब क्या हुआ, नया जो डिज़ाइन बनता था आर्मी और ऑफिसर्स के लिए। रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, रशिया का था एक पार्टी वाला स्टेट बन गया था। ट्रेड यूनियन वेयर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, जो हम लोग का ट्रेड यूनियन था वहाँ पे क्या हुआ कि पार्टी कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिया। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, जो प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग है वो प्लानिंग इंट्रोड्यूस करने लगा। एंड दिस लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होने स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। एन एक्सटेंसिव स्कूलिंग सिस्टम डेवलप। अब क्या हुआ कि स्कूल को एक्सटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया और सिस्टम डेवलप हो गया। कलेक्टिवलाइजेशन ऑफ फार्म्स स्टार्टेड, जो कलेक्टिवाइजेशन था वो फार्म स्टार्ट हो गया। अब हो गया सिविल वॉर। ठीक है, तो व्हाट इज द सिविल वॉर, व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर टू लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से हम लोग ज़मीन को बांटेंगे, द रशिया आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। अब रशिया आर्मी क्या हुआ, वो तोड़ लिया। उसका बाद नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी कॉन्टेमिनेट द बोल्शेविक अपराइजिंग। इन लोगों को देखा नहीं गया कि बोल्शेविक ऊपर उठ रहा, हर जगह में केकड़ा होता है, यहाँ पे भी केकड़ा था। यहाँ का नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स और सपोर्टर्स जो कि ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करता था रशिया का, ये लोग चढ़ दिया सिविल वॉर। उसका बाद क्या हुआ, दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स। अब लोगों को सपोर्ट मिलने लगा, कहाँ, फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटिश का, जापानीज ट्रूप्स का। ऑल दिस फाउट अ वॉर विद इन अ बोल्शेविक्स, बेचारा बोल्शेविक एक तरफ और इसे सब एक तरफ। उसका बाद क्या हुआ, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, द बोल्शेविक्स कीप द इंडस्ट्री एंड बैंक्स नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बोल्शेविक्स क्या किया,
इंडस्ट्री और बैंक्स को क्या क्या नेशनलाइज कर दिया ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग था उसको इंट्रोड्यूस कराया। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट, रैपिड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। एंड एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, जैसा कि पहले पढ़े थे कि स्कूल को एक्सटेंशन मिलने स्टार्ट हो गया और वो डेवलप करना स्टार्ट हो गया। अब आते हैं स्टैलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। तो स्टैलिन और कलेक्टिव फार्मिंग होता क्या था? स्टैलिन बिलीव दैट द रिच पीसेंट एंड द ट्रेडर स्टॉक्ड सप्लाइज टू क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, कि माल को शॉर्ट करके रख लिए और जब जरूरत होगा माल का दाम बढ़ेगा तब हम लोग अपना स्टॉक को फ्री करेंगे, ऐसा वो लोग स्ट्रेटेजी लगाता था। हेंस द कलेक्टिवलाइजेशन वॉज द नीड ऑफ द आर, ठीक है, जो कलेक्टिवलाइजेशन था वो नीड था आर का। एंड दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्म्स, ये सिस्टम क्या करता था? हेल्प करता था मॉडर्नाइज करने में किसी भी फार्म्स को। दोज फार्मर्स हु रेसिस्टेड कलेक्टिवलाइजेशन वर पनिश्ड, ठीक है, तो जो फार्मर था वो रेसिस्ट करता था कलेक्टिवलाइजेशन को, जो कि पनिश्ड होता था, डिपोरेटेड होता था या एक्साइल्ड होता था। फिर हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या होता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो गया बाय 1950 माने 1950 ईस्वी में, इट वाज रिकॉग्नाइज इन द कंट्री, इसको कंट्री में रिकॉग्नाइज किया जाता था। आउटसाइड दैट द एवरीथिंग वाज नॉट कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो एवरीथिंग क्या था? कुछ भी चीज़ होता था तो उसके साथ आइडियल्स नहीं करता था रशियन रिवॉल्यूशन के साथ। थ्रू इट्स द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वॉज डेवलप, तो अब क्या था कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक साथ डेवलप करता था। एंड द पुअर वेयर बीइंग फेड, अब जो गरीब था वो डरने लगा। द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन, जो एसेंशियल फ्रीडम था उसका सिटीजन तक वॉज बीइंग डिनाइड, और वो नहीं पहुंच रहा। हाउ एवर इट वॉज रिकोगनाइज दैट द सोशल आइडियल्स विल स्टिल इंजॉय द रिस्पेक्ट अमॉन्ग द रशियंस, फिर भी इसको रिकोगनाइज कर रहा था कि हाँ हम अभी भी ठीक ठाक है। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे, उसको बहुत सारा तरीका से सोचा गया कि जो सोशलिज्म है, ठीक है, किसी भी कंट्री में रीथॉट किया गया उसके बारे में, फिर से सोचा गया उसके ऊपर कि सही है कि नहीं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, हाउ मच एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत।